सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। भविष्य में भी ये रहे, सांसदों का बनकर रहे, पूर्ण सांसदों को अपना घर लगे। पहली बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, तो हम लोग खासकर जो बहुत नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग माहौल है। बीजेपी नेता बनाम बीजेपी नेता के दिलचस्प मुकाबले के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बीजेपी नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद को अपने पास रखने में कामयाब रहे। पिछले 25 साल से ये पद रूडी के पास है, लेकिन इस बार बालियान ने उन्हें चुनौती दी थी। हालांकि रूडी ने जीत दर्ज की। रूडी को 392 और बालियान को 290 वोट मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जमकर पटाखे फूटे और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गईं। इस चुनाव के लिए काफी दिन से प्रचार चल रहा था। इस बार मुकाबला इसलिए ज्यादा दिलचस्प रहा क्योंकि ये बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं के बीच था। इससे पहले 3 बार ही यहाँ चुनाव की नौबत आई है और ये चौथी बार ऐसा मुकाबला चला। बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच कड़ी टक्कर हुई। ये 25 साल में पहली बार हुआ है जब रूडी को यहाँ चुनौती मिली, वो भी अपनी ही पार्टी के नेता से। इस हार के बाद संजीव बालियान ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब निर्वाचन में प्राप्त जनादेश को मैं धैर्य एवं आत्ममंथन भाव से स्वीकार करता हूँ। संघर्ष की ये परिपाटी यथावत रहेगी क्योंकि लोकतंत्र में निरंतरता ही असली विजय है। सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार एवं विजयी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी जी को बधाई। वहीं जीत के बाद राजीव रूडी ने बताया कि कैसे ये जीत सबका मिला जुला प्रयास थी। और ये मेरे पैनल की जीत है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। सर क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनौती भी रही क्योंकि नहीं, दोनों एक ही पार्टी के सांसद नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने होते। ये क्लब जो है ये कोई पार्टी का नहीं है, ये सर्वदलीय है। सारे लोग आते हैं, सबका उतना ही हक है। वो तो होता है कि अगर कांग्रेस या कोई भी और पार्टी से अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता तो वो भी उम्मीदवार रहता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पहली बार बीजेपी बनाम बीजेपी है, इसीलिए ये हमारे लिए खास तौर से नए लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। पहली बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, तो हम लोग खासकर जो बहुत नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग माहौल है कि हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अभी ज्वाइन किया है, कुछ 1-2 महीने हुए हैं, तो देखते हैं अब कैसा रहता। अब राजीव रूडी की इस जीत के बाद सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि रूडी को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी सांसद बालियान को सरकार के कैंडिडेट के तौर पे देख रहे थे। मंगलवार को हुई वोटिंग से पहले कई दिनों तक डिनर डिप्लोमेसी भी चली थी। मुकाबला 2 बीजेपी नेताओं के बीच होने से बीजेपी सांसदों की दुविधा भी बढ़ चुकी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।